मैं वाफा अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। धारावी का विकास का मामला बहुत ही लंबा है और इसकी शुरुआत करने के लिए हर कोई कतराता था। सारी सरकारें चाहती थी कि धारावी का विकास तो हो, सिर्फ पेपरों पर, असल में उसका विकास ना हो। कई कोशिशों और मेहनतों के बाद, राजीव गांधी जी के फंड के बाद धारावी में बिल्डिंगों का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद फिर से निर्माण और विकास धीरे धीरे थमता गया और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2014 के बाद जब सरकारों ने हिंदुस्तान की जमीनों को और संस्थानों को बेचना शुरू किया, उसी बीच अडानी जी आगे बढ़ते गए और उनकी नजर धारावी पर पड़ी। जैसे ही उनकी नजर धारावी पर पड़ती है, धारावी का विकास जोरों शोर में सामने आने आता है। लोग चाहते हैं कि विकास हो और विकास करेगा भी तो एक ही आदमी करेगा, वो भी अडानी करेगा। लेकिन पहली जो शुरुआत होती है उसमें उन्हें हार मिलती है और उसके बाद उन्हें एक जिद सी होती है कि धारावी का विकास मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार को उलट पुलट कर दिया जाता है और आरोप लगता है कि मैच फिक्सिंग के बाद ये प्रोजेक्ट अडानी साहब को मिल गया है। तमाम नियमों को बदला जाता है, कानून को बदला जाता है और उसके बाद पूरी तरीके से सहमति ली जाती है कि अब विकास सिर्फ अडानी करेंगे और कोई नहीं। धारावी की जनता परेशान हो जाती है। वो चाहती तो है कि विकास उनका हो, लेकिन किस तरह से विकास हो यह सामने नहीं लाया जाता है। धारावी में विरोध करने वाले बार बार कहते हैं कि हमें मास्टर प्लान दो, उसके बाद ही आप विकास करो। तो मास्टर प्लान की भी बात शुरू होती है और 28 मई 2025 को मास्टर प्लान सीएम के सामने रख दिया जाता है। सीएम उसे देखते हैं, अप्रूवल देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन वो जुमले जरूर कहते हैं, जैसा कि वो और अपने भाषणों में जुमले धारावी करों को दे चुके हैं। उसी जुमलों के साथ वो शुरू करते हैं, इंसाफी धारावी करों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो श्रमिक है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें घर मिलना चाहिए, धारावी करों को घर मिलना चाहिए। लेकिन मास्टर प्लान कुछ और कह रहा है। उस मास्टर प्लान पर क्या बात चलती है, क्या धारावी करों का इस पर फायदा है, नुकसान है, उस पर किसे रखा गया है, किसे नहीं रखा गया है, कितने लोगों को धारावी में घर मिलेगा, कितनों को बाहर फेंका जाएगा, कितने कारखानों, गोडाउन, कमर्शियल कंपनियों को धारावी में स्थान मिलेगा, नहीं मिलेगा, उन्हें बाहर फेंका जाएगा, या कितने ऐसे गरीब होंगे जिनके साथ उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, सरकार पर उंगली उठती है, लेकिन इसे हम समझने के लिए हमारे साथ 3 महारथी हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं, और शायद वो हमें यानी हमारे धारावी करों को ये समझा पाएंगे, ये बता पाएंगे कि ये मास्टर प्लान क्या है, इससे कितना फायदा पहुंचने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है। ये विकास असल में धारावी का विकास है या अडानी का विकास है, ये साफ हो जाएगा। या आगे और भी हम वीडियो बनाएंगे और भी हम इंटरव्यू लेंगे जिसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये विकास असल में किसका विकास है। तो हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के सदस्य रमाकांत गुप्ता जी हैं और एडवोकेट संदीप कटके जी हैं, और हमारे साथ नया उभरता हुआ चेहरा जिन्होंने अभी एक आर्टिकल लिखा है था, जो आपने देखा था कि रेलवे की जमीन जो है वो किस तरह से रिहैबिलिटेशन के लिए है या नहीं है, रेसिडेंसियों के लिए है या नहीं है, उस पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की थी। करण सर हमारे साथ हैं, वो भी आपको बताएंगे कि ये मास्टर प्लान क्या है और इससे फायदा किसका है। सबसे पहले हम चलते हैं संदीप जी के पास। एडवोकेट संदीप जी से हमारा सवाल पहला यही है कि सर, मास्टर प्लान आपने देखा, मास्टर प्लान में क्या है, कितने लोगों को धारावी में घर मिल रहा है और कितने कमर्शियल कारखाने, गोडाउन, दुकान वालों को धारावी से बाहर किया जा रहा है। धारावी के सभी जनता को सबसे प्रथम मेरा नमस्कार। मास्टर प्लान बन गया, वो लोगों के सामने आया। सबसे पहला तो मैं पूरे धारावी की तरफ से उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस मास्टर प्लान के लिए हम लोग बरसों से आंदोलन कर रहे थे, हम हमेशा आंदोलन में यही बात कर रहे थे कि भाई विकास करना है तो पहला मास्टर प्लान रखो। अभी वो मास्टर प्लान सही है गलत है वो तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो मास्टर प्लान अभी रिलीज हो गया है, जो मेरे हाथ में है, ये धारावी का मास्टर प्लान है। तो मास्टर प्लान में कौन एलिजिबल होगा, कौन इनएलिजिबल होगा, इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है।
मास्टर प्लान में धारावी का पूरा जो लेआउट है 251 एकर्स का, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, कौन से जगह पे क्या क्या होगा, उसके बारे में संक्षिप्त में लिखा गया है। अगर हम धारावीकर अगर इसका विरोध करते हैं तो हमको बैठना चाहिए, इसके ऊपर उसकी स्टडी करनी चाहिए। और अगर हमको लगता है कि भाई ये मास्टर प्लान जो है धारावी के जनता के हित में नहीं है, तो जरूर उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन बात जब डेवलपमेंट की आती है, मेरा जन्म धारावी में हुआ, मेरी उम्र 44 हो गई। 2004 से हम लोग सुन रहे थे कि धारावी का डेवलपमेंट होगा, धारावी का पुनर्वसन होगा, धारावी को एक बिल्डिंग में रहने जाएंगे। लेकिन लगभग 20 साल हो गए तो एक कुछ विकास हुआ नहीं। जहां पे एक बिल्डिंग बनी डीआरपी की, जो गायकवाड़ जी के कार्यकाल में बनी, उस समय में एकनाथ गायकवाड़ जी यही बोलते थे, वर्षा गायकवाड़ एमएलए थी, ये वही यही बोलते थे कि धारावी के लोगों को 225 स्क्वायर फीट के ऊपर 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। लेकिन आज जाकर जब ये पुनर्वसन प्रकल्प अभी शुरू होने जा रहा है, इसमें धारावीकरों को 2 अलग अलग कैटेगरी में घर मिलेगा, जिसमें 350 स्क्वायर फीट और 405 स्क्वायर फीट, यानी जो स्लम के लोग हैं, रिहाब वाले, उनको 350 स्क्वायर फीट मिलेगा। और जो प्राइवेट चाली वाले हैं और जो बिल्डिंग है, जैसे इस तरह की बिल्डिंग है, उनको अगर आना है तो उनको 405 और रिन्यूअल में आएंगे। तो इस प्रकार का बाइफर्केशन इसमें किया गया है। मेरे पास सामने मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान में यह स्पष्ट है कि 251 हेक्टेयर में से सिर्फ 108 एकड़ जमीन जो है वो डेवलप होने वाली है, और बाकी की जमीन जो है वो विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 36 एकड़ का प्लॉट है जिसपे माहिम नेचर पार्क है, वो छोड़ा गया है। बाजू में 8 एकड़ का जो महानगर पालिका का पंपिंग स्टेशन का प्लॉट है, वो छोड़ा गया है। ये साइड में जो गोल्डफील्ड की बिल्डिंग्स है, वो जो पूरा प्लॉट है, वो छोड़ा गया है। तो ऐसे, और जहां जहां पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे कई प्लॉट जो है जो ब्राउन कलर में दिखते हैं, तो ये सब छोड़े गए हैं। और बाकी जगह पे फिर एमिनिटीज के लिए स्पेस है, हॉस्पिटल के लिए जगह बनाई है, स्कूल के लिए जगह बनाई है। 16% ओपन स्पेस जो है वो धारावी में आने वाला है। बचपन से हम लोग धारावी में घूम रहे हैं। धारावी में जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने धारावी में बच्चों को खेलने के लिए ना ही एक मैदान बनाया, ना ही लोगों के लिए एक अस्पताल बनाया, ना ही एक स्कूल बनाया। जो स्कूल यहाँ पे है वो भी अनधिकृत रीत्या चल रहे हैं, और उसको भी एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ होने के बावजूद भी उनको मान्यता नहीं मिली। आज भी वो कई स्कूल धारावी के जो है वो अनधिकृत तरीके से चल रहे हैं। संजय जी कह रहे हैं मामला अलग है। नहीं, तो मुद्दा ये है कि इस मास्टर प्लान में सब चीजें कवर की गई है। यानी हमको पहले डर था कि धारावी को एक कोने में बिठा के बाकी की जगह पे सेल कंपोनेंट सब बना जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें दिख रहा नहीं है। जो प्लान सामने है, तो इसमें सेक्टर 2 जो है उसमें भी काफी रिहैब कंपोनेंट बनने वाला है, सेक्टर 4 में भी काफी रिहैब कंपोनेंट बनने वाला है, और सेक्टर 3 में भी रिहैब कंपोनेंट बनने वाला है। और सेक्टर 5 की अगर हम बात करेंगे, जो हम पहले जहां पे बैठे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो है वो सेल कंपोनेंट के लिए छोड़ा गया है। तो मुझे ये लगता है कि धारावी के लोगों के साथ में अन्याय हम होने नहीं देंगे। वहां पर और कहां पर दिखाई दे रहे हैं? कमर्शियल यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेलेबल एरिया ऐसा लिखा है, इसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल ऐसा कुछ लिखा नहीं है। गुप्ता जी, जब यही मास्टर प्लान बनाना था तो ये 2 साल की देरी क्यों? क्या इस मास्टर प्लान में भी कोई धोखा है? क्या ये दिखावा कुछ और है, खेल कुछ और होने वाला है? अगर आप कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाना ही था तो क्यों इतनी देरी हुई, क्यों रोका गया? क्या इसमें भी कोई 2 तरीके के खेल होने वाले? क्या जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट मैच फिक्सिंग करके दिया है, उसी तरह आगे जाके प्लान तो चेंज नहीं हो जाएगा? धारावीकरों को धोखा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि कुछ प्लान अलग कह रहे हैं। एक प्लान मेरे सामने आया है जिसमें आधी धारावी को डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, आधी की आधी धारावी जो है वो पूरी अडानी को दी गई है। कितना सुंदर आफाक भाई आप बोलते हो, उसका धन्यवाद। सबसे पहले देवेंद्र जी का हम धारावी की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि धारावी की जनता की जो डिमांड थी बरसों बरस कि धारावी का विकास हो, धारावी के विकास के लिए गति मिले, वो पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार गति मिलते जा रही है। और उसी गति के तहत जो हमारी धारावीकरों की डिमांड थी कि धारावी का फिर से सर्वे हो रहा है, धारावी का मास्टर प्लान लोगों के बीच में आए, लोगों की अप्रूवल लिया जाए, लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शन हो, वो सारी लोगों के सजेशन की बात करें तो मास्टर प्लान ही सीएम के सामने रखा गया, एक भी धारावीकर उसमें नहीं था। क्यों?
जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, उससे पता ही नहीं किया जा रहा है। क्यों? आप सारे प्रोजेक्ट तैयार करते, धारावी कर उसमें होते ही नहीं है। सिर्फ अगर होते हैं उसमें तो अडानी के सीईओ होते हैं, वो डीआरपी के सीईओ नहीं है, धारावी करो के सीईओ नहीं है। उनको जहां से ज्यादा पगार मिल रही है वो सीईओ अडानी के सीईओ होते हैं। जनता को तो देते ही नहीं है। आप हमेशा धारावी की जनता की आवाज दबाना चाहते हो, ये गलत बात है। ये धारावी की 100% जनता चाहती है कि धारावी का विकास हो। पिछले धारावी क्या चाहती है? पिछले 21 वर्षों से धारावी का विकास पूरी तरह से रुका हुआ था। धन्यवाद देवेंद्र जी के माध्यम से ये धारावी में मेट्रो, एक मिनट पहले मेरे को बोलने दीजिए आप। ये धारावी के मेट्रो का उद्घाटन हुआ, धारावी के लोगों को मेट्रो मिली, धारावी के लोगों को मास्टर प्लान मिला, धारावी के लोगों का सर्वे हो रहा है और धारावी के लोगों का धारावी में पुनर्वसन भी होगा। यहाँ एक पहले एक जो जुमले टाइप का आप लोग बातें करते हो ना, एक डम्मी प्लान लोगों के बीच में दिखाया जा रहा था कि माटूमा ये सरकार का आंकड़ा है, ये भी डमी है। आपको जो कहना है कहते रहिए। सरकार और सरकार ने जनता के लिए लाया गया चीज है, वो जनता के समर्थन में। ये बताइए कि अगर आप इस तरह से मास्टर प्लान बना रहे हैं तो बाकी जगह क्यों ली जा रही है? ये तमाम धारावी करों को बाहर बसाने की क्यों बात की जा रही है? दोनार क्यों ली जा रही है? क्या इसमें इतनी कम जगह है कि धारावी कर इसमें किराए पर भी नहीं रह सकते? मेरे पहले वक्ता ने बताया कि धारावी की 251 एकड़ की जमीन में कितनी जगह डेवलपमेंट के लिए लेने वाले हैं, कितनी जमीन हम यहाँ पे 16% से अधिक जमीन धारावी के लिए ओपन स्पेस होगा, जो धारावी के लिए होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट के समय होता है, जो धारावी एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे नए या पुराने जो भी घर हैं, 2000 के पहले के हों, 2010 तक के घर हों या अभी तक के जो भी घर होंगे, सभी का पुनर्वसन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। जो पात्र होंगे उनका पुनर्वसन धारावी में किया जाएगा। जो रेंटल अपर है, माले पे रहने वाले लोग हैं, इन सभी का पुनर्वसन कहीं ना कहीं होगा। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सभी को पक्का मकान और 350 स्क्वायर फीट का मुफ्त मकान सबको मिलेगा या जो भी है। लेकिन मुंबई में सभी को अपना खुद का छत ये सरकार के माध्यम से देंगे। आप ये गलत इस्तेमाल करें, खुद का घर नहीं, आप रेंटल घर दे रहे हैं। ये गलत है, में लोगों को धोखा मत दीजिए। कुछ वर्षों के बाद में वो उनका खुद का हो जाएगा घर, ये हम लिख के दे रहे हैं कि भाई इतने साल के बाद आपका घर हो जाएगा। लेकिन करण सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी का जुमलेबाजी रही है, वो सरकार ही जुमलेबाजी की लोग कहते हैं, ऐसे में ये जुमला नहीं नजर आता आपको कि ये बार बार के खुद का सर पे छत होगा? ये रेंटल घर दे रहे हैं, जिनका खुद का घर है उन्हें भी उजाड़ कर रेंटल घर दे रहे हैं। जिनका खुद का मकान है, पुरखों का मकान है, उसे भी तोड़कर ये रेंटल घर दे रहे हैं। तो क्या ये कह रहे हैं कि उनका विकास हो रहा है या उनका विनाश हो रहा है? जी नमस्ते। रेंटल घर जो दे रहे हैं वो पहले से रेंटल पे यहाँ रहते आ रहे हैं, ओके, विथ प्रॉपर एडवांटेज। इनका इतना अच्छा है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन और जितना भी जो मोड ऑफ बिजनेस है, इकोसिस्टम बहुत स्टेबल है यहाँ धारावी में। अगर इस चीज़ को आप यहाँ से हटाकर कहीं और बेचते हो, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। तो इनका जो इकोसिस्टम है ना, आप खुद ब खुद खराब कर देते हो। इनका रोजगार भी इनका अंधेरे में जाता है, इनका सोर्स ऑफ अर्निंग भी डूब जाता है। इट्स लाइक अ जेनोसाइड, ऐसा है। तो इनके साथ इतना इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है, मेरा ये कहना है। सवाल यही उठ रहा है कि जो लोग यहां पर अपने कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उन तमाम व्यवसाय को तुम खत्म कर रहे हो। वो लोग जो गांव से यहां आकर बसेरा करते हैं, यहां से रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार को पालते हैं, उन सबको तुम बिखेरना चाहते हो, उन सबको तुम खत्म करना चाहते हो। सिर्फ नाम है रिहैबिलिटेशन का, सिर्फ नाम है विकास का, और विकास धारावी का नहीं, अडानी का विकास है। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात कही जा रही थी बार बार कि धारावी का विकास हो रहा है, धारावी का विकास हो रहा है, क्या इसमें धारावी करो से पूछने की जरूरत नहीं है? मास्टर प्लान बनाते वक्त क्या किसी भी धारावी करो को इन्होंने लिया, साथ में बिठाया? भले से वो अपने दलालों को लेकर बैठ जाते, क्या किसी और दलाल को भी इन्होंने बिठाया क्या इस मास्टर प्लान में? या मास्टर प्लान सीएम के सामने आया है तो सीएम के सामने भी किसी भी धारावी कर को बिठाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि यह मास्टर प्लान है, इस तरह से आपका विकास होगा? नहीं, ये बात आप सही बोल रहे हैं कि धारावी के विकास की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में धारावी के लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है।
अब ये मास्टर प्लान जो बनाया गया है, जाहिर सी बात है कि इसमें धारावी के किसी भी लोगों को शामिल नहीं किया गया था। वो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर, जो अदानी है कॉन्ट्रैक्टर, तो उनके जो आर्किटेक्ट रहेंगे या फिर उनका जो पूरा टीम रहेगा, उन्होंने ये धारावी के लोगों को पूछकर नहीं किया, उनके हिसाब से ये मास्टर प्लान बनाया है। इस मास्टर प्लान में काफी कमियां भी है। सबसे पहले कमी तो ये है कि यहाँ पे भले यहाँ पे एक पोर्टर इंस्टीट्यूट बताया है कि जो अपने यहाँ पे कुंभार लोग हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट की जगह दी है, लेकिन उनके काम करने की जगह जो है वो यहाँ पे दी नहीं गई है। यहाँ पे मैं जो पढ़ रहा था मास्टर प्लान, इसमें सब इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में काफी जिक्र किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे रिहैब में मतलब जिस प्रकार से अभी वो कमर्शियल को मतलब करेंगे, जैसे कि हम सबको पता है कि इस धारावी के प्रोजेक्ट में रेंटल हाउसिंग की स्कीम है, लेकिन कमर्शियल के लिए रेंटल का कुछ स्कीम नहीं था। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये मास्टर प्लान जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें वहां पे उन्होंने प्रपोज किया है गवर्नमेंट को कि 0.25 के रेट में, मतलब जो रेशियो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को दिया है, उसी तरह अगर कमर्शियल लोग अपात्र होते हैं तो कमर्शियल वालों को भी भाड़े के ऊपर रेंटल स्कीम में उनको कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट दिया जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पे सरकार को दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सरकार पारित हो जाएगा तो जो कमर्शियल वालों का जो डर है अपात्र होने का, वो भी थोड़ा सा वहां पर डर खत्म नहीं होगा, डर बढ़ जाएगा कि उन्हें अब धारावी में कोई बिजनेस करने नहीं मिलेगा, उन्हें धारावी से निकाल फेंका जाएगा और जहां फेंका जाएगा वहां भी उनको किराए पर लेना पड़ेगा, घर सही बात है, किराए पे लेना पड़ेगा, गोडाउन किराए पे लेना पड़ेगा, बिजनेस वहां से करना होगा। जो पार्टियां यहां आती है वहां वो पार्टियां नहीं आएंगी, यानी उनका धंधा खत्म। मैं कुछ व्यापारियों के यहाँ से, जो यहाँ पे फैक्ट्री चलता है, उनसे कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था, तो उनको मैं पूछ रहा था कि भाई अभी जो है, अभी 1000 स्क्वायर फीट के इसमें 3-3 हजार 4-4 हजार स्क्वायर फीट का बांधकाम हुआ, वहां पे कारखाने चल रहे हैं, और जितने कारखाने धारावी में है वो मैक्सिमम, मतलब समझ लो 95% कारखाने जो है वो रेंटल वाले हैं। मतलब जगह का मालिक जो है उसका कारखाना नहीं है, ये कारखाने वाले जो है सब बाहर के लोग हैं, जो सिर्फ धारावी में सस्ती जमीन मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है, मजदूर मिलता है, माल सस्ता है, आसानी है, इसके लिए धारावी में वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के बाद में जो रेंटल जगह जो है कारखानों के लिए, वो तो रहने वाले है नहीं। तो ऐसे सिमिलर इकोसिस्टम वाली जो जगह है, यानी आप समझ लो गोवंडी है, भिवंडी है, शिवाजी नगर है, वैसे जगह पे ये कारखाने जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं। तो सरकार ने ये भी सोचना चाहिए कि अगर धारावी के लोगों का कुछ रोजगार जाता है तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए धारावी के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की भी जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ है नहीं। तो इस मास्टर प्लान में भी काफी सुझाव है, मैं इसको प्रॉपरली मतलब पढ़ रहा हूँ और मैं अपने सुझाव जो है वो जल्द ही तैयार करूंगा। सुझाव जो है मैं सरकार को दूंगा और जनता की तरफ से वो सुझाव अगर पूरे नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं वैसे आंदोलन करते हैं। संदीप जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मास्टर प्लान धारावीकरों को बिठा के किया जाता तो शायद इसमें जो सुधार है वो बिल्कुल हो जाते, लोगों को लगता कि हम किस तरह से करने जा रहे हैं। तो खैर ये बात तो रह गई। गुप्ता जी, आपसे अगला सवाल है कि जैसे कि अभी संदीप जी ने कहा कि मास्टर प्लान में बहुत सारी कमियां हैं जो धारावीकरों से बैठकर बात करनी चाहिए, क्या सरकार धारावीकरों के बारे में सोच रही है या सिर्फ अडानी के बारे में सोच रही है, या सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोच रही है? धारावीकरों का उन्हें कोई फिक्र नहीं है, जिस तरह चाहे जहां चाहे वहां बसा दे, बिठा दे, वो भूखे मरे या उनका धंधा बर्बाद हो या उनके बच्चे बर्बाद हो, कुछ भी हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ विकास के नाम पर अडानी का विकास करना है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि देवेंद्र जी ने जो 28 तारीख को मास्टर प्लान पब्लिश किया, उसमें अडानी के लोगों और सीईओ श्रीनिवासन जी को उन्होंने क्लियर कहा कि धारावी के लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, उन सबको विश्वास में लेके और हर स्टेप पे विश्वास लिया। आपका विश्वास लिया उन्होंने? आपका विश्वास लिया? संदीप जी का विश्वास लिया? या मैं कहता हूं कि सुनिए खुद आपके, सुनिए ना, आपके माजी खासदार जो उस मीटिंग में मौजूद थे, कार्यक्रम में जब मास्टर प्लान जब दिया जा रहा था सीएम के सामने, उस वक्त वहां पर राहुल शिवाले जी मौजूद थे, क्या उनका विचार लिया गया था? क्या उनसे पूछकर यह बनाया गया था? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। यस,
क्योंकि पिछली जो मुख्यमंत्री जो ने धारावी के बारे में जो विशेष बैठक बुलाई थी, उसमें राहुल सेवाले जी, वर्षा गायकवाड़ जी, यहाँ के स्थानिक सभी नगर सेवक और मैं खुद उस मीटिंग में उपस्थित था। धारावी के बारे में लोगों ने का ओपिनियन लिया, सरकार के पास हमने सजेशन ऑब्जेक्शन रखे कि धारावी को ये ट्रांसफर के बारे में क्या करना है, कैसे घर देना है, वो सारे चीजों को मास्टर प्लान में कोई भी चीज आपको नजर आ रही है? सारी चीजें उसमें दिख रही है। लेकिन अगर आप कहो कि जो आज हो रहा है उन सभी चीजों को समावित करके करे तो सरकार उसमें सभी चीजों को ले रही है और सभी को सम्मान के साथ में उसमें ये होगा। और जैसे स्लम के आज धारावी के लोगों को पिछले 21 वर्षों से जो यातना झेलनी पड़ रही है, यहाँ पे गायकवाड़ परिवार के माध्यम से जो कुछ नहीं हुआ, अगर मैं ऐसा कहूं तो बीजेपी ने क्या कुछ कम नहीं किया है? 15 साल खुद देवेंद्र फडणवीस जी को मिला था, तो उन्होंने विकास के बारे में क्यों नहीं कहा? जब अडानी का जोर आया तभी उनको सुनी क्या? जब ऊपर से ऑर्डर आया तभी उनको समझ में आया क्या धारावी को बर्बाद किया जाए? सिर्फ धारावी में डीआरपी लाई गई और डीआरपी आप भी डीआरपी में चल रहे हैं, आप भी डीआरपी में चल रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि पिछले सरकार का डेटा है, लेकिन सारे नियम आपके हैं, सारा धारावी को ध्वस्त करने का तरीका आपका है। 2004 से लेकर जब धारावी में डीआरपी का अगर सुनिए अजीत श्रीनिवासन जी ने कहा है कि यह मास्टर प्लान कांग्रेस का बनाया हुआ है, उसी को हमने आगे किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं श्रीनिवासन जी से और आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मास्टर प्लान में धारावी को रेंटल घर देकर बाहर भगाने का तरीका क्या कांग्रेस ने बताया था? क्या कांग्रेस ने कहा था कि धारावी को बाहर फेंका जाएगा? आप फेंक रहे हैं, क्योंकि धारावी में जगह देनी है अडानी को, धारावी की पूरी आधी से आधी जमीन अडानी को देनी है, इसलिए आपने ये प्लान बनाया है, इसलिए आपने ये रेंटल रिसर्च की निकाली है। इतना अच्छा प्लान बनाया है कि 16 वो आपको लग रहा है, सारे अनुभवों को यही लग रहा है कि बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन हर कोई रोने वाला है क्योंकि ये डमी प्लान है, इसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। तो क्या कहना है, क्या करना है वो करते रहिए, ठीक है, उसमें कुछ फर्क नहीं। सरकार ये इतना अच्छा प्लान लाया है कि इसमें सभी चीजों को आज भी उसमें सुनिए, आज भी प्रोजेक्ट को ऐड नहीं किया गया है, उनके बारे में नहीं सोचा गया है, ना ही कोली समाज को सोचा गया है, इनके बारे में कुछ क्या वो धारावी करनी है? इनके बारे में कब सोचेंगे आप? उनको मास्टर प्लान में कब लाएंगे आप? मास्टर प्लान में खेल का मैदान, हॉस्पिटल, इन सब आ जाएंगे आप, ये आपको लगता है आपके कहते हैं कि बर्तन पे ढक्कन होता है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों को हम रोक नहीं सकते, मीडिया को आ जाती है, आपको जो कहते रहिए, लेकिन धारावी और धारावी के लोगों का पुनर्वसन देवेंद्र जी के माध्यम से ईश्वर करे धारावी करो का पुनर्विकास हो, धारावी नहीं हो, यहाँ से विस्थापित न किया जाए, ये आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, विस्थापित न किया जाए किसी को, धारावी के लोगों का पुनर्वसन होगा। रही बात यहाँ पे जो कुछ लोग गलत प्लान दिखा रहे हैं कि भाई पूरे सबके लोगों को ये 1 नंबर 2 नंबर में सबको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये प्लान में क्लियर कट दिखाया कि सभी सेक्टरों में धारावी के लोगों का जो जिस सेक्टर में रह रहा है उसको उसी सेक्टर में रखने की व्यवस्था की जाएगी, उनका पुनर्वास किया जाएगा। सारा प्रोजेक्ट झूठ के सहारे तो चलता आया है आपका एक, और आगे जाकर आपका एक प्रश्न था कि सरकार ने 2 साल के बाद में मास्टर प्लान क्यों लाया, उस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि अब तक जो सरकार के आंकड़े थे 57,000 घरों का जो आंकड़ा लेके सरकार चल रहे थे, हम सभी की जो मांग थी कि नया सर्वे हो, सर्वे में नए आंकड़े आएंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी, उस चीज तो के धारावी में कितने लोगों को आप बसा रहे हैं? पहले मुझे बताइए कितने लोगों को बसा रहे हैं? उत्तर आप सुन लीजिए, फिर बाद में नए प्रश्न। अभी उसके माध्यम से नया सर्वे हो रहा है, लोगों के घरों पे नंबरिंग हो रहे हैं, लोग अपने अपने कागजात सराह कर रहे हैं, रिश्वत खाकर सर्वे हो रहा है, आपको लगता है लेकर बढ़ाया जा रहा है, नंबरिंग किया जा रहा है, जो घर भी नहीं है। आपको जो लगता है वो कहते रहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोगों के घरों का सर्वे हो रहा है, कुछ लोग जो है तटपुंजीय नेता जाके लोगों का सर्वे रुकाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे लोग स्वेच्छा से अपना सर्वे करवा रहे हैं। जिन लोगों ने विरोध किया कि हमारे यहाँ के धारावी का सर्वे नहीं होना, उन लोगों के घरों पे नंबर पड़ गए हैं और उन्होंने सबसे पहले जाके अपना पेपर सबमिट कर दिया। लोगों को लगता है कि धारावी का विकास होना चाहिए और सभी मुझे भी घर मिलना चाहिए, लेकिन मेरी विरोध की राजनीति चलते रहे, चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे शिवसेना वाले हो, उनसे कोई लेना, सबको अपना घर चाहिए और सब लोगों ने अपना सर्वे करवाया, अपना पेपर जमा कर रहे हैं। लोगों का समर्थन है इस पूरे प्रोजेक्ट, वो 500-500 रुपए वाले समर्थन है जो वडाला से यहाँ वहां से बुलाकर पूरा कार्यक्रम किया गया और बताया गया। देवेंद्र फडणवीस जी खुद कहते हैं कि धारावी में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 500 रुपए देकर लाए गए थे, ये नहीं उन्होंने बताया। खैर मुझे बताइए आप
कि इस धारावी में, इस मास्टर प्लान में कितने धारावी करों को आप बसा रहे हैं? सभी को बसाएंगे। कितने कितने आंकड़े दीजिए, अभी आंकड़े साफ लिखे हुए हैं। एक चीज उसमें साफ में संदीप जी कितने आंकड़े लिखे हुए हैं? आंकड़े लिखे हुए हैं, संदीप जी क्या आंकड़े हैं उसमें? एक मिनट, संदीप जी से पहले जवाब ले लीजिए। देखिए यहाँ पे जो सर्वे हुए हैं, हाँ तो ग्राउंड फ्लोर के जी 53,000 स्ट्रक्चर जो है, 17,000 की बात हो रही थी, 53,000 हो गया। 35,000 जो है ये ग्राउंड प्लस वन वाले हैं, फर्स्ट फ्लोर वाले। तो इसमें काफी काफी चीजें, मतलब टोटल जो है अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 1,01,000 स्ट्रक्चर जो है वो सर्वे हुए हैं। वैसे वहाँ पे काफी धारावी में कितनों को घर देंगे? देखो देखो ये सिंपल बात ये है कि धारावी वालों को धारावी के बाहर निकलेंगे तो ये प्रोजेक्ट हम होने देंगे नहीं। कितना टाइम? और रेंटल का हिसाब क्या है? रेंटल का हिसाब क्या है सर? बाहर ही निकालना है ना, ये धारावी बच्चा बाहर ही निकालना है ना। से हम पहले से लड़ते आ रहे थे कि कट ऑफ डेट चेंज होनी चाहिए, तो अभी कट ऑफ डेट चेंज हो गई। अभी कट ऑफ डेट आ गई 15 नवंबर 2022 की, यानी 15 नवंबर 2022 के पहले जो भी स्ट्रक्चर धारावी बने हैं उन सबको रिहेबिलिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सबको इसमें रेंटल कर देंगे। नहीं सुनो ना, अभी दो कैटेगरी की उसमें प्रायर टू 1 जनवरी 2000 और प्रायर टू 1 जनवरी 2011, ये दो कैटेगरी है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये दो कैटेगरी में 2000 के पहले के लोगों को धारावी के अंदर घर मिलेगा, और 2000 से लेकर 2011 तक के जो लोग हैं उनको सशुल्क योजना जो है 2.5 लाख रुपया जो देकर, एसआरए की सशुल्क 2.5 लाख रुपया देकर उसमें घर मिलेगा। और 2011 से लेकर 2022 के जितने भी लोग हैं, भले वो माले पे रहते हैं या किधर भी रहते हैं, तो उनको घर देना ही पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट प्लान। तो इसके लिए मुझे लगता है कि धारावी में कम से कम 1.5 से 2 लाख के ऊपर, मतलब 2.5 लाख लोगों को कम से कम घर मिलेगा। और धारावी के अंदर जो सर्वे हुआ है, अभी अपन तो बचपन से हम धारावी में रह रहे हैं, तो इसके लिए हमको अच्छी तरह से पता है कि धारावी में जो ओरिजिनल लोग हैं वो सब 2000 के पहले के लोग हैं। तो उनको धारावी के बाहर निकलना संभव ही नहीं है, और कोई निकाल भी नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं निकाल सकता, भले वो अदानी हो या कोई भी हो। उनको सबको आपको धारावी के अंदर ही घर मिलना है और मिलके ही रहेगा। किसी को 2000 के पहले के लोगों को धारावी के बाहर भेजने वाले नहीं है। जो ओरिजिनल 2000 धारावी घर है उनको रेंटल हाउसिंग में जाएगा। घर के लिए आखिर तक हम लड़ते रहेंगे, सभी को घर मिलेगा। मैं अगला सवाल मेरा करण जी से है कि सरकार कहती है कि हमें, खुद देवेंद्र फडणवीस और उनके कई साथी ऐसे जो बार बार उद्धव साहब पे ब्लेम कर रहे थे कि आपने जो प्लान बनाया था उसके अंदर 57,000 से लेकर 70,000 तक के धारावी करों को धारावी में बसाएंगे, ये बात उन्होंने बार बार कही है। लेकिन हम जो प्लान बनाए हैं उसमें सिर्फ 53,000 लोगों को धारावी में घर बसाने वाले हैं। तो क्या धारावी करों के साथ ये अन्याय नहीं हो रहा है? देखिए, अभी का जो मास्टर प्लान इन्होंने पब्लिश किया है वो टेक्निकली टोटली इनवैलिड है। किस तरह से इनवैलिड? इसके लिए है कि अभी भी आप रेलवे के जमीन पे अगर आप स्टेटस देखते हो, जो रिहाब के लिए इन्होंने इंक्लूड किया है धारावी रीडेवलपमेंट के लिए, अभी भी उसका स्टेटस बफर जोन दिखा रहा है। जी, आप समझे मेरी बात? जब वो बफर जोन बता रहा है, ट्रांसिस्ट अकोमोडेशन का कोई भी नक्शा नहीं दिखाई दे रहा है रेलवे की जमीन पे। वेस्टर्न रेलवे व्हाटएवर, चाहे ट्रांसिस्ट करो या परमानेंट करो, हाँ, अभी तक वहां कोई भी उनका बफर जोन ही दिखा रहा है उनके स्टेटस में। जी, रेलवे के स्टेटस का, उनके जो एरिया के जितने भी जो स्ट्रक्चरल मैप है अभी भी वहीं दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट मेरे पास डाउनलोड किया हुआ मेरे पास रिपोर्ट भी है जो मेरे ऑफिस में रखा लेकिन वहां तो ये कंस्ट्रक्शन शुरू करके सुप्रीम कोर्ट को और जनता को और पूरी दुनिया को दिखा रहे कि हम काम शुरू कर चुके हैं, जबकि वो काम रेलवे का ही शुरू है, इनका खुद का नहीं है, धारावी का भी नहीं है। वो उनके लिए बना कर दे रहे रेलवे वालों के लिए। देखिए, पात्र अपात्र की बात अलग है। एसपीवी के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। जो भी इनका डीआरपी का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अडानी इनका 80% है और 20% इतना एसआरए डीआरपी का है। तो मसला ये है, एसपीवी का मतलब ये होता है जो लोगों के पास जो इनकम्प्लीट जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको माफ किया जाता है, और हर एक स्ट्रक्चर और जो यहाँ का निवासी है, मूल निवासी, उसको पात्रता दिया जाता है। जब पात्रता दिया जाता है तो इसके अंदर जो लीगल पात्रता जो नंबर से ऊपर जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा, नीचे नहीं आएगा, डिक्रीज नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी तो बात? 2000 से 2011 के अंदर कई लोग ऐसे जो खरीदो फरोख्त भी किए हैं, खरीदी बिक्री भी की है, उनका क्या होगा? देखिए, ये जितना भी जो चल रहा है ना, ये क्या उनको देंगे? ये
जो भी इन्होंने नियम बिठाया है ये साफ साफ एसआरए के तहत इन्होंने बिठाया है। अगर एसआरए जैसा ही इनको रीडेवलप करना है हाँ, तो फिर ये एसपीवी का जरूरत क्या है? स्पेशल प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है इसकी? और एक बात मैं हाँ ये प्रोजेक्ट जो है एसआरए का प्रोजेक्ट होता है 3310 में, ठीक है। उसमें 3310 में स्लम इंप्रूवमेंट होता है, मतलब स्लम डेवलपमेंट, और 3309 में होता है चॉल का डेवलपमेंट, प्राइवेट डेवलपमेंट। ठीक है। तो अपने डीआरपी के अंदर दो प्रोविजन अलग अलग किए हैं। 3310A इसका इंक्लूजन किया है, जिसमें धारावी प्रोजेक्ट को थोड़ा अलग बताया है, और 3309A यानी जो नॉर्मली पूरे मुंबई में स्कीम चलती है 3310 की, उसको हम एसआरए स्कीम बोलते हैं, और रीडेवलपमेंट की स्कीम को हम 3309 बोलते हैं। लेकिन धारावी के लिए 3309A और 3310A ये अलग अलग स्कीम है। बेनिफिट क्या है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि एसआरए में 305 का एरिया मिलता है, धारावी के लिए 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, रिन्यूएबल को 405 का घर मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे जैसे मतलब पात्रा पत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है 2022 तक की है, और 2000 के पहले के लोगों को धारावी में घर मिलेगा, और 2000 के बाद के लोगों को धारावी के बाहर विद कॉस्ट घर मिलेगा, सशुल्क योजना में घर मिलेगा। और 2011 के यही तो दिखावा है सर, 2022 यही तो धारावी करों के साथ छल हो रहा है कि उनके खुद के घर को लेकर उन्हें रेंटल घर देंगे, भी धारावी के बाहर देंगे, वहां पर बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि धारावी के हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को एक नहीं बल्कि दो घर मिलने वाले हैं। अंदर मिलेगा, रेंटल घर कोई घर नहीं होता सर, वो रेंटल लेकर माहिम में जाकर रह सकता है, वो गडाला में माटुमा में जाकर रह सकता है। रेंटल क्यों तुम्हारे साथ जाएगा? आपके पास माले का 2000 के पहले का पेपर है तो आपको उसको भी घर देना पड़ेगा, ठीक है, वो नियम है माले के लिए एसआरए के। लेकिन वो कहाँ देगा? 2000 के पहले करेगा, धारावी में ही देना। हाँ, मैं जो वही चाह रहा हूं कि तमाम रेंटल अगर आप घर देना चाहते हैं तो धारावी में ही रेंटल दीजिए ना। अगर इनको आप समझता हूँ कि धारावी में इनको घर दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि रेंटल के चक्कर में जो धारावी के मूल निवासी है उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेंटल वाले जो है जो बाद में आए, जिनके कुछ नहीं, जो बाद में आए नहीं, उन्हीं का घर है, संबंध नहीं है, नहीं, संबंध किसका है? उन्हीं का घर है, उनका परिवार बढ़ गया, के मालिक है, जिन्होंने घर खरीदा है, जिन्होंने अपना परिवार यहाँ पे बसाया है। 2000 में अभी जैसा हम लोग है 50 साल से धारावी, 2000 में बच्चे की उम्र 10 साल थी, 2000 के बाद 2025 में वो 25 साल का हो गया, सही बात। और उसके बाद अब उसकी शादी हो गई, वो कहां जाएगा? रेंटल पे माँ बाप को छोड़ो बाहर जाएगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि धारावी के जो बेसिक लोग है, जैसा अभी एसआरए की स्कीम अगर आप धारा डेवलप करोगे, जैसे भाई साहब ने बताया कि एसआरए में इसमें फर्क क्या है, तो अगर आप एसआरए की स्कीम में डेवलप करोगे तो आपको मालिक के बदले में घर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको सशुल्क में घर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। घर घर दे रहे हो तो यहाँ रेंटल घर कोई मायने नहीं रखता सर, हमको पता है, हमको रेंट देना है। आदमी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही गवर्नमेंट का प्रवक्ता हूँ, आज मुंबई में नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं ना उससे धारावी कर जो है वो अलग रूट ले रहे हैं। वो क्या समझ रहे हैं उनको घर मिल रहा है, बल्कि वो घर नहीं है, वो रेंटल घर है। अगर वो रेंट नहीं देंगे सरकार में भगा देगी, ये याद रखेगा। एक भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धारावी के परिवार के ऊपर अगर अन्याय हुआ तो हम पूरे धारावी के साथ में रास्ते पे लड़ने वाले हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, पक्ष के बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो डीआरपी के लिए बनाया गया, साफ सिर्फ धारावी के लोगों के लिए ही बनाया गया, गरीब जनता के लिए बनाया गया। लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा है? यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जैसे डेवलपर है, तो लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसमें। बिल्कुल एसआई मिल रहा है। पहले जब एसआई मिलता था उसमें तमाम धारावी को जो लोग रेसिडेंसी होते हैं उनको अच्छी खासी, नहीं, बात सही है कि यहाँ पे पूरा बेनिफिट बिल्डर को मिल रहा है, इस बात में कोई क्यों? तो फिर ये क्यों उसको दिया जा रहा है? 80% ऐसे ही तुम उसको दे चुके हो, तो आप बेनिफिट भी उन्हीं को दोगे? मेरा कहना यह है एसपीवी के तहत मेरा कहने का यह है कि एसपीवी के तहत कोई भी लोग अपात्र नहीं होना चाहिए धारावी के अंदर। एसपीवी अलग हो गया। एसपीवी जो होता है वो कंपनी जो बनी है अभी 80 और 20 वाली, उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। जो कंपनी, चलिए ठीक है, मेरा आखिरी सवाल तीनों से, एसपीवी नहीं मेरा आखिरी सवाल तीनों से, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है, लोग इसको देख नहीं पाएंगे। तो पहला सवाल गुप्ता जी आपसे है कि आपके नजर में ये मास्टर प्लान कैसा है और धारावी करों को कितना फायदा पहुंचेगा? शॉर्ट में। जो धारावी के मूल निवासी हैं, जिनका पहले से घर है और आज तक घर है, उन सभी को पुनर्वसन धारावी में होगा। अगर जिनका 2000 के बाद के कागजात हैं उनका भी होगा। अगर आपको खाली करेक्ट करना चाहूंगा
कि आपका कहना है कि हर व्यक्ति का धारावी में पुनर्वसन हो, तो कल रात की एक घटना आपको बताऊं आफाक जी, धारावी में एक ओपन जगह थी, कल वहां एक रात को घर बन रहा था, कुछ लोगों ने जाके रुकाया कि भाई ये ओपन जगह, यहाँ बच्चे खेलते हैं, वहां पे रात को मारामारी हुई और हाफ मर्डर का केस रजिस्टर्ड हुआ। ये तो सारे एक मिनट सुनिए मेरी बात। हाँ बोलिए। हर बात में बोलना आवश्यक नहीं होता है। अगर वहां पे इस तरह की घटनाएं अगर आखिर तक, सर्वे के आखिरी दिन तक इस तरह के लोग घर बनाते रहेंगे, ओपन जगह पे कब्जा करते रहेंगे, तो क्या सरकार या अडानी उन सभी का घर देना चाहिए क्या? बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। इसमें सारा का सारा हाथ बीजेपी का और सरकार का है। आप मुझे बताइए, पूरा का पूरा राजीव गांधी नगर पीला बंगला पूरा जो खाली भरते जा रही, वहां कब्जा होता जा रहा है, नए घर बनते जा रहे हैं, आपके मुंह में दही है, आप कुछ नहीं बोल सकते। आपके घर के आगे रज्जब अली कंपाउंड पूरा कब्जा हो जाता है, वहां पर घर बन जाते हैं, पेपर बन जाते हैं, मीटर्स लग जाते हैं, सरकार की सहमति नहीं है तो किसकी सहमति? कैसे घर बना दो? आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए आप आगे आ जाइए। यहाँ का विधायक जॉनसन एंड जॉनसन के बाजू में भी सेना का वहां पर घर बन गया, वहां का आप लोगों में दही जमी, आप कुछ नहीं बोल पाए। तो इस तरह का जो भी धारावी का सांसद भी शिवसेना का है, वो मिली जमीन जो है लोगों को बसाया जा रहा है, खुली जमीन कब्जा हो रही है, वो सरकार के निगरानी में हो रही है, रिश्वत लेकर हो रही है, ये खुला साफ। ये आप सच कह रहे हो कि आप ये सच कह रहे हो, यहाँ के नगर सेवक, विधायक और सांसद की सहमति से खुली जगहों पे कब्जे हो रहे हैं। तो आप उन कब्जों को खत्म करिए। आपको तो बुलडोजर चलता है, चलाइए बुलडोजर, निकालिए उन सबको। चलो, आप में अगर हिम्मत है तो। नहीं है ना, क्योंकि आप अडानी को दे चुके हैं, सारा बेनिफिट अडानी को देना आपको। अगर रोड भी बनाएंगे तो अडानी की परमिशन लेकर बनानी है, वरना धारावी को कोई फायदा नहीं पहुंचाना है। रोड या कुछ भी बनेगा। हमारा अगला सवाल संदीप जी आपसे है। संदीप जी आपसे अगला सवाल है, मास्टर प्लान को आपने कैसा देखा? धारावी को कितना फायदा है, कितना नुकसान है? देखो, मास्टर प्लान पहली बार बना, उसका स्वागत है। मास्टर प्लान में कुछ कमियां है, उसके बारे में जरूर कमियां है, नहीं, मास्टर प्लान आके हुआ, उसका स्वागत है। हाँ, तो कमी जो है उस पर भी ताली बजाइए। कमी नहीं है, क्योंकि क्या है, जो काम होता है, सुझाव और सजेशन, आपकी नजर, आपका चश्मा अलग है, आपको कमी दिखाई नहीं देगी। कोई परमानेंट नहीं है, तो इसके लिए मास्टर प्लान भी परमानेंट नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूँ, डमी है ये। हाँ, तो ना ही परफेक्ट है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है जी। तो हमको इस मास्टर प्लान को लेके धारावीकरों को जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ये कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, और धारावीकरों से सुझाव लेने चाहिए। बिल्कुल। और किसको लेना चाहिए? सरकार को लेना चाहिए या हमको लेना चाहिए? अरे लोगों ने चुन के दिया, यहाँ पे लोक प्रतिनिधि को लेना चाहिए। इधर के किधर एमएलए सर्वे को विरोध करते हैं, ऐसा बोलते मास्टर प्लान बन गया, अभी मास्टर प्लान का विरोध कर रहे। अरे पहले मैं देख रहा था फेसबुक पे वर्षा ताई का बड़ा पोस्ट आया कि मास्टर ये बिना विकास नहीं विनाश मॉडल है। धारावी का विनाश तो आपने किया है, अभी जो फिलहाल धारावी हो आपका विनाश मॉडल है, इसमें सबका सत्यानाश हो गया है। धारावी का एक बच्चा बताओ मुझे जो 50,000 के ऊपर कमाता हो, धारावी में रह सकता है क्या? आपके बच्चे रह सकते धारावी में? आप आगे रहो धारावी में, आपके बच्चे यहाँ पे रुकाओ, जो एमएलए बनी उसको बोलो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे रुके। एक भी अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो जाए, उसको 50 से लाख रुपए की सैलरी मिलती है, तो यहाँ से धारावी से पहले भाग के बाहर जाता है। किसका मॉडल है? तो ये कांग्रेस का मॉडल विनाश मॉडल है। तो आप विनाश मॉडल की बात मत करो, विकास मॉडल की बात करो। अगर आपको लगता है कमियां है, मैं जरूर इसके ऊपर जो मुझे सुझाव लगते हैं मैं इस पर दूंगा, और जो कमियां है उसको मैं निकालूंगा और मैं सरकार के सामने रखूंगा। आप भी आओ, आप भी डेवलपमेंट, हम भी डेवलपमेंट ही चाहते हैं, आप भी बोलते हैं कि हमको भी विकास चाहिए। आपने ही पूरा प्रोजेक्ट लाया है, तो हमको सबको मिलकर धारावी के लोगों के धारावी की जनता का भला करना चाहिए, ना कि अपने परिवार का भला करना चाहिए। अभी कल कॉर्पोरेशन में अपने पति को उतारो, या फिर कोई कुत्ता टॉमी लेके आ जाओ, उसको भी नगर सेवक बनाओ। आप तो वही चाहते धारावी के लोगों से, आपकी क्या अपेक्षा? और धारावी के लोगों को अच्छा घर नहीं मिलेगा आपको लगता है? तो सबको मिलकर सबको मिलकर काम करना चाहिए। करण जी, आपको सवाल है कि मास्टर प्लान क्या है, कैसा है, क्या धारावी को इसका फायदा है या नुकसान है? देखिए, एक सिंपल सी बात है, रीटेंडर रेलवे का जो सरप्लस जमीन के साथ इन्होंने रीटेंडर स्टार्ट किया है। जब रेलवे अभी तक बता रहा है कि उसके पास कोई भी नॉन ऑपरेशनल जमीन नहीं है डीआरपी के लिए, बिल्कुल, फिर ये मास्टर प्लान कैसे होता है? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, पहली बात ये कीजिएगा। और इंडमनीफाई फाइल किया है, जिसमें 3,800 करोड़ ये प्रोजेक्ट आगे चले ना चले या कहीं रुकावट होता है, तो राज्य सरकार जो है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ये खुद रेलवे को देगा। वो पैसा वो आपका, हमारा गरीब जनता का टैक्स का पैसा। बिल्कुल। और इसी पैसे से मुझे एक और बात याद आ गई कि अभी जो है वो शताब्दी नगर वाले बड़े परेशान है, रो रहे हैं। 14 करोड़ का बिल बाकी है, अडानी ने दिया नहीं है, तो उनको घर नहीं मिल पा रहा, बेचारे को चक्कर काट रहे हैं।
टूटे हुए तूफान बारिश वाले पानी में कर रहे। जब ये 14 करोड़ रुपए नहीं दे सकते हैं, या सरकार स्कीम खेल के उन लोगों को घर नहीं देना चाहती है, तो वो 14 करोड़ किसके जेब में जाएंगे? अगर वो सरकार नहीं देती है, अडानी नहीं देते हैं और वो घर खत्म कर दिया जाता है, तो ये भी आम जनता का पैसा डूबेगा, मुंबई करों का पैसा डूबेगा, जो अडानी डुबा देंगे। आप कुछ और कह रहे थे? नहीं, सिंपल सी बात है कि देखो, ये जो मास्टर प्लान है टोटली इनवैलिड है। इसको वैलिड या इसको पात्रता हम देगी नहीं। पहले तो कैसा है, सजेशन धारावी का इसको वैलिड नहीं करेंगे। हाँ, सजेशन ओपिनियन जो हमारे नेबरहुड से सबसे उनको पूछना चाहिए था, क्या है, डिस्कशन लेना चाहिए था। बिल्कुल, धारावी करो से पूछना। आप अपना मसल पावर इस्तेमाल करके अगर आप इसको पब्लिश करोगे, फिर इसके आगे गरीब जनता क्या कह सकती है? आप उनके बारे में एकदम ग्राउंड लेवल से सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। बहुत सारे इसमें कमर्शियल जोन है, फैक्ट्रीज है, इसके अंदर गारमेंट्स है, प्रिंटिंग प्रेस है, इसमें हाउस होल्ड है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको आपने टोटली इग्नोर किया है, डिनाई किया आपने। नहीं, बर्बाद करना चाहे उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि धारावी 100 करोड़ दोबारा दे सके। विकास के बाद वो 100 करोड़ नहीं 10 करोड़ नहीं दे पाएगी। धारावी के अंदर इसके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है कि यहाँ सस्ता मकान, सस्ता किराया, सस्ता लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन सब सस्ता इजीली मिल जाता है। अब इसी लोगों को आप बाहर के लोकेशन में भेजोगे, क्या आपको सस्ता मकान, सस्ता किराया? यहाँ प्रॉपर बॉम्बे कैटेगरी आने के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर सप्लाई होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको बाहर मिलेगा आपके प्रोडक्शन के लिए। बहुत सारा गार्मेंट्स कितने इफेक्टेड होगा, ये आप जरा सोचो। लेदर इंडस्ट्री है। खैर, मास्टर प्लान तो बन चुका है, अब धारावी का विनाश शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि विकास अडानी का होने वाला है। और सरकारें इसीलिए गिराई गई थी ताकि अडानी को ये प्रोजेक्ट मिल सके, कोई माइकलाल उनको प्रोजेक्ट से हटा ना सके। और बैठकर मीटिंग ली गई, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, दिल्ली में मीटिंग ली गई और सरकार को पलट दिया गया और पूरी तरीके से पूरा काम, पूरा प्रोजेक्ट अडानी के हाथ में दे दिया गया। मास्टर प्लान तैयार हो गया है। अब ईश्वर ना करे कि ये जो मास्टर प्लान है इसको भी नियमों की तरह बदल दिया जाए, इसको भी फेरबदल किया जाए और सारी ज्यादा जमीन अडानी को देकर उनका विकास किया जाए। ऐसा ना हो, धारावी करों का विकास हो, हम यही चाहते हैं और धारावी में ही हो। हमारा सिर्फ यही मोटिव है और यही हम चाहते हैं कि हर धारावी कर का विकास हो, उसके साथ साथ में उसके बिजनेस का भी विकास हो, उसके साथ साथ में उसकी रोजी रोटी, उसकी आवक, उसके बच्चों का भी विकास हो, वरना ऐसा विकास नहीं चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।